संचालनालय मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत व्यापम मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर FFI 24 भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा, जिसका एग्ज़ाम 23 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। मत्स्य निरीक्षक फूड इंस्पेक्टर के सिलेबस का यह चैप्टर 20 है, फूड केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं फूड केमिस्ट्री के अंतर्गत दिए हुए टॉपिक्स को समझना। पहला टॉपिक है समुद्री शैवाल पॉलीसेकेराइड, स्रोत और उपयोग। सीवीड पॉलीसेकेराइड्स, सोर्स एंड यूजेस। एगार लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है, जेली बीन बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सूक्ष्मजीव विज्ञानी माध्यमों में भी किया जाता है। एगार का उपयोग। टेरेजेनन लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है, गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। डेयरी उत्पादों में उपयोग किया जाता है। एल्जीनिक एसिड, एल्जीनेट्स भूरे शैवाल से प्राप्त होता है, गाढ़ा करने वाले के रूप में उपयोग किया जाता है। स्थिर करने वाले और फिल्म बनाने वाले एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है एल्जीनिक एसिड का। नेक्स्ट है फुकोइडन भूरे शैवाल से प्राप्त एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसर गुणों के लिए अध्ययन किया जा रहा है। फुकोइडन का वेरी इंपॉर्टेंट। उपयोग की बात करते हैं, खाद्य, फार्मास्यूटिकल और सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं इनका। सेकंड है खाद्य पदार्थ में नमी, मॉइस्चर इन फूड्स। जल गतिविधि, वाटर एक्टिविटी, सूक्ष्म जीवों के विकास के लिए उपलब्ध मुक्त जल की मात्रा। नमी सामग्री, खाद्य पदार्थ में कुल जल की मात्रा। संरक्षण, नमी को नियंत्रित करके खाद्य पदार्थों के सेल्फ जीवन को बढ़ाया जा सकता है। गुणवत्ता, नमी खाद्य पदार्थों की बनावट, स्वाद और स्थिरता को प्रभावित करती है। मापन, नमी सामग्री को ओवन सुखाने, कार्ल फिशर ट्राइटेशन और अन्य विधियों द्वारा मापा जा सकता है। किसको? नमी को। नेक्स्ट टॉपिक है मछली के विशेष संदर्भ में डेमिनेशन प्रतिक्रियाएं और नाइट्रोजन उत्सर्जन जलयोजन में भूमिका। डेमिनेशन रिएक्शन एंड नाइट्रोजन एक्सक्रेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू फिश रोल इन हाइड्रेशन। पहला है डेमिनेशन, अमीनो एसिड से अमीनो समूह को हटाने की प्रक्रिया। क्या है डेमिनेशन? अमोनिया उत्सर्जन, मछली अमोनिया को नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्सर्जित करती है। किस रूप में उत्सर्जित करती है? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्सर्जित करती है अमोनिया को। यूरिया चक्र, कुछ मछलियां यूरिया चक्र के माध्यम से अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करती है। किसको? यूरिया चक्र के माध्यम से अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करती है। जलयोजन, अमोनिया उत्सर्जन जल संतुलन को प्रभावित करता है, विशेष रूप से खारे पानी की मछली में। किडनी भूमिका, मछली की किडनी अमोनिया उत्सर्जन और जल संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला टॉपिक है खाद्य योजक प्रकार और उनकी रासायनिक प्रकृति, इमल्सिफायर और रोगाणुरोधी योजक। फूड एडेटिव्स टाइप्स एंड देयर केमिकल नेचर, इमल्सिफायर्स एंड एंटीमाइक्रोबियल एडेटिव्स।
प्रकार की बात करते हैं, रंग, स्वाद, परिरक्षक, गाढ़ा करने वाले एजेंट और इमल्सिफायर के रूप में ये जाने जाते हैं। रासायनिक प्रकृति, प्राकृतिक या सिंथेटिक यौगिक जिनमें कार्बनिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड और एंटीऑक्सीडेंट शामिल है। इमल्सिफायर तेल और पानी को मिलाने में मदद करते हैं, जैसे कि लेसिथिन और मोनो और डाइग्लिसराइड। रोगाणुरोधी योजक सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकते हैं, जैसे कि बेंजोइक एसिड, सार्बिक एसिड और नाइट्राइड्स। सुरक्षा, खाद्य योजकों का उपयोग सुरक्षा मानकों के अनुसार विनियमित होता है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप तक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिशरीज इंस्पेक्टर मत्स्य निरीक्षक के सिलेबस में यह चैप्टर 21 है। फिशिंग क्राफ्ट टेक्नोलॉजी। फिशिंग क्राफ्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत दिए हुए सभी टॉपिक का अध्ययन करेंगे, समझेंगे। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग क्राफ्ट, ट्रेडिशनल फिशिंग क्राफ्ट ऑफ इंडिया। पहले बात करते हैं इतिहास की। मत्स्य शिल्प का विकास मानव बस्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। शुरुआत में सरल, बड़े से लेकर आधुनिक जहाजों तक। विकास, सामग्री, डिजाइन और प्रणोदन में प्रगति ने मत्स्य क्षमताओं को बढ़ाया है। पारंपरिक शिल्प। भारत में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक शिल्प है, जैसे कि डोंगी, कटमरैन और मशीनीकृत नाव। क्षेत्रीय विविधता। प्रत्येक तटीय क्षेत्र में विशेष रूप से स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल शिल्प होते हैं। सांस्कृतिक महत्व। पारंपरिक शिल्प न केवल मत्स्य उपकरण हैं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा भी है। नेक्स्ट टॉपिक है निर्माण आयाम, मत्स्य की प्रकृति, संचालन की गहराई के आधार पर मत्स्य शिल्प का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ फिशिंग क्राफ्ट बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन, डायमेंशंस, नेचर ऑफ फिशिंग, डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस। निर्माण आयाम लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आधार पर छोटे, मध्यम और बड़े शिल्प। मत्स्य की प्रकृति ट्रॉलिंग, गिल नेटिंग, लाइन मत्स्य और पर्ससीन मत्स्य के लिए विशिष्ट शिल्प है। संचालन की गहराई उथले पानी, मध्य पानी, गहरे पानी के मत्स्य के लिए डिजाइन किए गए शिल्प है। प्रणोदन प्रकार पाल, आउटबोर्ड इंजन और इनबोर्ड इंजन द्वारा संचालित शिल्प है। सामग्री प्रकार की बात करें, लकड़ी, फाइबर ग्लास, स्टील और एल्यूमिनियम से बने शिल्प हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पतवार का संरक्षण और रखरखाव। प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हुल। नियमित सफाई। समुद्री जीवों और गंदगी को हटाने के लिए नियमित सफाई जरूरी है। एंटी फॉलिंग पेंट। समुद्री जीवों के विकास को रोकने के लिए क्या है, एंटी फॉलिंग पेंट होना चाहिए। क्षति की मरम्मत। दरारें, छेद और अन्य क्षति की तत्काल मरम्मत होनी चाहिए। लकड़ी के शिल्प का उपचार संडांध और कीड़ों से बचाने के लिए।
धातु के शिल्प का जंग से बचाव। जंग रोधी पेंट और एनोड का उपयोग कर हम धातु के शिल्प को जंग से बचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नाव निर्माण सामग्री। निर्माण सामग्री का चुनाव। लकड़ी, गुण, लाभ और हानि। लकड़ी के गुण प्राकृतिक, मजबूत और लचीला, लेकिन सड़ांध और कीड़ों के लिए अति संवेदनशील। लाभ कम लागत, आसानी से उपलब्ध और मरम्मत में आसान होते हैं। हानि क्या है? रखरखाव की आवश्यकता, सीमित जीवन काल और भारी वजन, ये इसकी हानि है। लकड़ी के प्रकार। टीक, देवदार और महोगनी का उपयोग नाव निर्माण में किया जाता है। सामग्री चयन। शिल्प के आकार, मत्स्यन के प्रकार और बजट पर निर्भर करता है सामग्री का चयन। अगला टॉपिक है आउटबोर्ड और इनबोर्ड इंजन का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ आउटबोर्ड एंड इनबोर्ड इंजन्स। आउटबोर्ड इंजन नाव के स्टर्न पर लगे होते हैं, पोर्टेबल और रखरखाव में आसान होते हैं। लाभ क्या है? कम लागत, आसान स्थापना और गतिशीलता। हानि क्या है? सीमित शक्ति, ईंधन दक्षता और समुद्री वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। इनबोर्ड इंजन की बात करते हैं। नाव के पतवार के अंदर स्थापित होते हैं, अधिक शक्तिशाली और ईंधन कुशल होते हैं। लाभ क्या है इसके? उच्च शक्ति, बेहतर ईंधन दक्षता और स्थायित्व है। हानि की बात करते हैं। उच्च लागत, जटिल स्थापना और रखरखाव, ये हानि है किसकी? इनबोर्ड इंजन के। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप तक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके।